अब्बू, आज के जमाने में हकीकत सिर्फ पैसा है, और उसे हासिल करने के लिए अगर कुछ पल के लिए अपने आप को बिछाना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। और इज्जत, पेशाब करने की जगह को इज्जत समझते हैं आप? गलत सोचते हैं आप। आलीशान बिल्डिंगों में आलीशान फ्लैट, ये इज्जत है। उन फ्लैट्स में टीवी, फ्रिज, एसी, ये इज्जत है। क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, डिजाइनर जूते, ज्वेलरीज, ये इज्जत है जो आप हमें कभी नहीं दे सकते। ये रातों रात अमीर बनने के चक्कर में तुम अपना आपा और इज्जत कहीं दूर छोड़ा है हो। अरे सब तेरी वजह से हुआ। बाहर फेंको इसे और कल सुबह तक ये शहर छोड़ देना। तूने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अरे क्या करेगी? अरे साली तू क्या करेगी? साली बॉडी काट के तुझे कुत्ता बना खिलाऊं। सागर हुसैन तेरा नाम है ना? साला अपनी बेटियों पे रेप करता है। चले गए चल। फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। सागर हुसैन नहीं, एक बाप चुप हो गया। उसने अपने आप को तकदीर के हवाले कर दिया, क्योंकि सारे समाज की नफरत भरी निगाहें उसकी तरफ थीं, मगर समाज की हमदर्दियां उसकी बेटियों की तरफ थीं, और वो उन्हें समाजी तौर पर बेसहारा नहीं करना चाहता था। मगर अचानक एक अनहोनी हो गई। बानो की मौत हो गई। एक दूरअंदेश बाप बेचैन हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं अब भी खामोश रहा तो मुजरिमों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बाकी 2 बेटियों का अंजाम भी बानो जैसे ही हो जाए। रही बात बानो की मौत की, तो योर ऑनर, बानो एक बहुत ही अहम विटनेस थी। ऐसा अंदाजा है कि वो बाप के साथ हुई नाइंसाफियों पर शर्मिंदा थी और आहिस्ता आहिस्ता बाप की तरफ झुकने लगी थी। इस केस के किसी भी स्टेज पर आकर वो कुछ उगल न दे, उसको रास्ते से हटा दिया गया। यह बात मैं साबित कर सकता हूं, मगर इसके लिए मुझे गवाह पेश करने की इजाजत चाहिए। यस मिस्टर पीपी वर्मा। नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। विटनेस कौन है? इमदाद अली। परमिशन ग्रांटेड। लेकिन मैं उससे पहले एक दरख्वास्त करना चाहूंगा अदालत से कि मिस्टर आमरे, सबीना बेगम और उनकी दोनों बेटियों को टिल हियरिंग पुलिस कस्टडी में रखा जाए। क्यों? क्योंकि अब मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं कि वो खुदकुशी नहीं थी, मर्डर था, प्लान्ड मर्डर। और मैं नहीं चाहता हूं कि इनमें से किसी का भी हशर बानो जैसा हो। यह अदालत प्रोसिक्यूशन को हुक्म देती है कि मिस्टर आमरे, शबीना बेगम और उनकी दोनों बेटियों को पुलिस निगरानी में रखा जाए। इमदाद अली साहब, आपका पूरा नाम क्या है? जी, इमदाद अली वल्द गुलाम अली। जी। आप ये मुल्जिम सागर हुसैन को कब से जानते हैं? लखनऊ से। ये मेरे बचपन का दोस्त है। मैं और सागर हुसैन बचपन से खेल कूद कर बड़े हुए हैं। पहले मैं मुंबई चला आया था, बाद में इसने मुझसे कांटेक्ट किया काम के लिए, तो मैंने बिला झिझक उसे यहाँ बुला लिया। अच्छा, मतलब आपका और सागर हुसैन का बहुत लंबा साथ रहा है। आपने अपनी जिंदगी में किसी भी बातचीत में, ताल्लुकात में सागर हुसैन को कैसा पाया? जैसा एक शरीफ आदमी को होना चाहिए वकील साहब। मगर सागर हुसैन पर तो अपनी 3 सगी बेटियों के बलात्कार का इल्जाम है। आपकी दानिश से वो ऐसा बेहुदा और गंदा काम कर सकता है? वकील साहब, कोई मुझसे जलते हुए तवे पर भी बैठकर कहे ना, तब भी मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता। अच्छा, सागर हुसैन की बड़ी बेटी बानो, उससे आखिरी मिलने वाले आप ही थे? जी। अदालत ये जानना चाहेगी कि आप उससे मिलने क्यों गए थे? पैसा नहीं होने की वजह से आपने ही केस से हाथ खींच लिया था वकील साहब। सागर हुसैन मेरा दोस्त परेशान हो गया था। एक दिन उसने मुझे बुलाकर कहा कि मेरे डिपॉजिट के पैसे मकान मालिक के पास पड़े हैं, अब उस खोली में कोई रहता नहीं है, लिहाजा तुम मकान मालिक के पास जाओ और डिपॉजिट के पैसे लाकर वकील साहब को दो ताकि वो मेरे केस में दिलचस्पी ले। मैं मकान मालिक के पास गया, डिपॉजिट के पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से साफ मना कर दिया।
कहा सबीना बेगम ने उससे कहा है कि डिपॉजिट के पैसे किसी को नहीं दिए जाएं। उस दिन सबीना बेगम और आमरे किसी काम से अदालत में रुक गए थे। मैं बाहर निकला तो वहां बानो खड़ी थी। बानो, देखो, अपनी खुशी के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना कहाँ तक ठीक है, बताओ। चाचू, पर मैं क्या कर सकती हूँ? देखो बेटी, मैं मुमरा वाले मकान मालिक के पास गया था, वो डिपॉजिट के पैसे लेने के लिए। खोली खाली पड़ी है, तुम लोग रहने के लिए बड़े मकान में चले गए हो। अगर डिपॉजिट के पैसे मिल जाते तो मैं वकील की फीस दे पाता। तो ले लो। वो नहीं देगा। वो कहता है जब तक तुम या तुम्हारी अम्मी नहीं कहेंगी तब तक वो पैसे नहीं देगा। ठीक है चाचू, आप कल आ जाइए, मैं दिलवा देती हूँ। अरे चाचा, आप अस्सलाम वालेकुम, आइए ना। वालेकुम सलाम। आइए आइए, बैठिए बैठिए ना। एक मिनट, हाँ, बस एक मिनट, ये ख़त्म कर लो। ये लेटेस्ट मोबाइल है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस है। यू नो, इसमें कैमरा भी है। आपका फ़ोटो खींचो, एक मिनट, देखिए ना। ये देख, खींच गया ना? अच्छा है। एक आपका और मेरा। हाँ, एक मिनट, मैं यहाँ रख देती हूँ। अब आपकी और मेरी मूवी बनेगी। हाँ, और लो, मोबाइल के चक्कर में आपको पानी पिलाना ही भूल गई। ये लीजिए, पानी पीजिए, लीजिए। बानो, वो डिपॉजिट के पैसों का क्या हुआ? अरे चाचा, मैंने आते ही मकान मालिक को बुलाया था। वो अभी क्या हुआ है, पैसे लेके आता ही होगा। थोड़ी देर रुक जाइए। क्यों बे भड़वे, क्या करने आया था यहाँ पर? अम्मी, हाँ, जासूसी करने आया था छिनाल की। क्यों अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मेरी भोली भाली बेटी को फंसाने आया है? सबीना, मैं... चुप! अपने दोस्त सागर हुसैन का हश्र देखने के बाद भी तुझे अक्ल नहीं आई? तू तो अब मेरी हिट लिस्ट पर है। तुझे तो मैं ऐसी जगह मारूंगी जहाँ तुझे पानी तक नहीं मिलेगा। जरा मेरी भी तो सुन। चाचू खुद यहाँ नहीं आए, मैंने बुलाया था उन्हें। मकान मालिक अभी आता ही होगा, डिपॉजिट के पैसे लेने गया। अच्छा, चल इधर। अकेले रूम में बच्ची के साथ क्या कर रहा था? पहले बाप लगा हुआ था और अब चाचा भी बहती गंगा में हाथ साफ करने की कोशिश कर रहा है। अगर आज के बाद तेरा थोबड़ा यहाँ देख लिया तो तू यहाँ से अपने पैरों पे चलकर नहीं जाएगा। हमारी भोली भाली बच्ची को इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे मांगने आता है। बाप का माल समझा है क्या? चल निकल यहाँ से, चल। फिर क्या हुआ? फिर मैं वहां से चला आया, लेकिन शाम को मुझे पता चला कि बानो ने खुदकुशी कर ली। लेकिन मुझे नहीं लगता वकील साहब, बानो ने खुदकुशी की होगी। मैंने उसमें अपने बाप के लिए जज्बाती तब्दीलियां महसूस की थी। उसे अपने बाप से हमदर्दी हो चली थी। शायद आमरे और सबीना ने भी उन तब्दीलियों को महसूस किया होगा, इसलिए उसे इन्होंने रास्ते से हटा दिया। योर विटनेस।